नमस्कार दोस्तों, ट्राई एंड ट्राई स्टडी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे रीजनिंग का चैप्टर 1, आकृतियों की गणना करना, काउंटिंग ऑफ फिगर्स। दोस्तों इस चैप्टर से हर एग्जाम में तरह तरह अलग अलग प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करना, वर्ग की संख्या, आयत की संख्या, वृत्तों की संख्या और सीधी लाइनों की संख्या। में कितनी सीधी लाइनें हैं, कितनी समांतर रेखाएं बनी हुई है, कितनी समांतर रेखाएं है इस दी गई आकृति में। तो ऐसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आजकल पूछने लगे हैं। तो दोस्तों इसी कड़ी में हम आकृति की गणना को पढ़ते हैं और सबसे पहले हम पढ़ेंगे त्रिभुजों की गणना करना। कोई भी आकृति दी गई है, उस आकृति में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करना कि इस आकृति में टोटल त्रिभुज कितने हैं, उनकी संख्या बताइए। और दोस्तों सबसे बड़ा इस लगता है ऐसे कि हम तो इसको गिन देंगे आराम से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बच्चे सोचते हैं कि ये चैप्टर बहुत इजी है, इसमें हम सब कुछ कर देंगे। लेकिन जो हमारे ऑप्शन होते हैं 4, वो ऑप्शन ऐसे होते हैं कि बिल्कुल जैसे 24 25 26 27, उसमें अगर एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकाली तो हमारा क्वेश्चन जो है हमारा गलत हो जाता है। 25 अगर आ रही हो और हमने 26 कर दिया, 27 आ रही हो और अगर हमने 26 कर दिया तो क्वेश्चन हमारा गलत हो जाता है। तो दोस्तों हम सीधा टॉपिक पे आते हैं। काउंटिंग ऑफ फिगर्स में हम सबसे पहले पढ़ेंगे त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करना कि कितने त्रिभुज है इसके अंदर। सिंपली ये आपका एक त्रिभुज है, आप सभी जानते हैं कि ये एक त्रिभुज है। यहाँ पर हम देखते हैं दोस्तों, इसमें एक बीच में लाइन डाली गई है, 2 इसके पार्ट कर दिए हैं। अब कई बच्चे सोचते हैं कि इसके 2 पार्ट कर दिए तो इसमें 2 त्रिभुज होंगे। नहीं, इसमें 3 त्रिभुज है। एक ये वाला त्रिभुज है, एक ये दूसरा ये है और एक ये पूरी बड़ी आकृति। तो टोटल इसके अंदर कितने त्रिभुज हो गए? 3 हो गए। तो जैसे जैसे इसकी आकृति बड़ी होती, इसमें लाइन डाले ज़्यादा होती जाती है, तो हम क्या देखते हैं कि इसमें इनको गिनना मुश्किल हो जाता है। तो हम क्या करते हैं, इसको एक शॉर्ट ट्रिक बनाते हैं। जैसे कि ये हमारा इसमें लाइनें डली हुई हैं 1 2 3, तो हम क्या करेंगे, इसमें नंबर डालते हैं 1 2 3। तो ऐसा करने से हमारा जो इसका आंसर निकालना बहुत आसान हो जाएगा। जैसे 1 + 2 + 3, तो हमारा आंसर हो जाएगा 6। और अगर हम इसको वैसे निकालेंगे तो हमारी जैसे 1 2 और 3 त्रिभुज तो आपके ये हो गए। कौन से? यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से फिर ये यहाँ तक, फिर ये का आपका ये यहाँ तक, 3 त्रिभुज तो ये हो गए। चौथा आपका ये हो जाएगा ये वाला, और 5वां हो जाएगा आपका इन दोनों को मिलाकर, और 6 नंबर का आपका सबसे बड़ी आकृति हो जाएगी। तो ऐसा अगर हमारे पास 2 या 3 लाइनें हो तब तो हम इसको जो है गिन सकते हैं। लेकिन जैसे लाइनें अधिक होती जाएंगी तो हमारे लिए गिनना मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए ये एक छोटी सी ट्रिक है कि आप उसके अंदर नंबर डालिए और उन नंबर को जोड़ दीजिए, इतने ही आपके ये त्रिभुज होंगे। अब इसमें जैसे 1 2 3 4 नंबर डालती है, तो आप 1 से लेकर के 2 3 4 को जोड़ दीजिए। इसके अंदर टोटल 10 आकृतियां होंगी इसकी त्रिभुज की। इसे पूछा जाएगा कि त्रिभुज कितने हैं, तो आपके टोटल त्रिभुज पाए जाएंगे इसके अंदर 10। इसी प्रकार से अगर इसमें हम 5 कर दिया जाए, अगर इसमें 5 कर देते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 कर देते हैं, तो हम इनको सीधा नंबर डालेंगे 1 2 3 4 और 5, डायरेक्ट नंबर डाल करके और इनको प्लस कर देंगे। तो आपका 1 + 2 + 3 + 4 + 5 आपका हो जाएगा। आगे इस आकृति में आते हैं दोस्तों। यहाँ पर देखते हैं हम कि जैसे सीधा हम देख पा रहे हैं इसके अंदर कि एक आपकी आकृति बन रही है, ये 1 2 3 4 और एक ये सबसे बड़ी आकृति होगी। टोटल हमारी होगी 4 + 1 5। तो हमारा इसमें 3 त्रिभुज निकल के आ रहे हैं। बिल्कुल सिंपल है, यहाँ से सिंपल लेके चलेंगे थोड़ा। और ये तो अभी बहुत सिंपल है दोस्तों, इसमें हम जब लेवल पे जाएंगे तब हम देख पाएंगे कि काउंटिंग ऑफ फिगर्स कितना कठिन है। और उसको हम, लेकिन उस कठिन को समझने के लिए यहाँ से समझना जरूरी है। इन चीज़ों को समझते समझते चलेंगे तब जो हम कठिन क्वेश्चन है उनको कर पाएंगे। अब आगे यहाँ पर देखते हैं हम, जैसे 1 2 3 और एक ये बड़ी आकृति दोस्तों, ये होगी हमारी इसमें 4। 1 2 3 और एक ये बड़ी आकृति जो इसके अंदर थी ये वाली, ये इसकी हो गई 4। और 1 2 3 4 ही इसके अंदर है। तो 4 और 4 कितने हो गए? 4 + 4 8 हो गए। और एक ये पूरी बड़ी आकृति, तो ये हो जाएगा हमारा 9।
दोबारा देख लीजिए दोस्तों इसको, 1 2 3 और एक आपका अंदर का जो ये बन रहा है पार्ट पूरा, इन चारों बिंदुओं को मिला करके जो बन रहा है 4, और फिर उसके बाद में ये छोटे छोटे 4 त्रिभुज और है इसके अंदर, 4 और 4 8 और एक पूरी बड़ी आकृति, तो हमारा टोटल हो गया 9 त्रिभुज। ऐसे इसी को आगे बढ़ाते हैं तो 1 2 3 1 2 3 और ऐसे ही 1 2 3 आपके ये हो गए, और ऐसे ही और एक ये आपका चौथा ये हो गया ये वाला, 1 2 3 और एक ये 4, ऐसे ही अंदर 1 2 3 और एक ये 4, ऐसे इसके अंदर 1 2 3 और एक ये अंदर 4, तो 4 4 8 4 12, टोटल कितने हो गए दोस्तों 4 × 3 12 और एक बड़ी आकृति, तो टोटल हो गए हमारे 13। आगे यहाँ पर चलते हैं दोस्तों, देखो इसमें हमने जैसे इसको पढ़ा था कि एक आकृति आपकी ये बन रही है, 1 2 3 ये आपकी 4 और 4 ये हो गई है। अब यहाँ पर हमने इसको गिना है 1 में, तो ये 1 और 2 3 और 4 5 और 6, तो प्लस इसमें 6 करेंगे तो टोटल आ जाएगी हमारी 10, और एक ये बड़ी आकृति, तो टोटल हमारी हो जाएगी 11 आकृतियाँ। टोटल हमारी कितनी हो जाएगी दोस्तों 11। दोबारा देखो इसको आप, 1 2 3 और एक ये 4 और 1 2 3 4 5 6, 4 + 6 10 और एक ये आपकी एक ये बड़ी वाली आपकी आकृति हो जाएगी, तो टोटल हो जाएगा आपका 11। फिर इसी में हम आगे देखते हैं, तो वही आपकी 4 आकृतियां ये बन रही हैं, 1 2 3 4, और वैसे ही इसी के अंदर बन रही है 4 1 2 3 और एक ये 4, तो 4 + 4 और एक आपकी पूरी बड़ी आकृति बन रही है। बड़ी आकृति को हम लास्ट में देखेंगे। इसके बाद 1 2 3 4 5 6 आपकी ये हो गई है, और एक पूरी बड़ी आकृति, तो प्लस उसको लास्ट में कर देंगे, 4 4 8 6 14 और एक 15 आकृतियाँ हो गई। उसके बाद में अगली आकृति हमारी यहाँ पर है दोस्तों, देखो ये हो गई है। यहाँ पर देखते हैं 1 2 3 वही आपके 4 प्लस 1 2 3 4। इतना समझने के बाद में आप यहाँ पर समझने में आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं हो रही होगी। क्यों? क्योंकि 1 2 3 4 यहाँ पर है, 4 + 4 8। अब यहाँ पर देखेंगे 1 2 3 4 5 6 + 6 प्लस 1 2 3 4 5 6 + 6 और एक पूरी बड़ी आकृति +1 6 4 4 8 6 14 6 20 और एक 21। तो टोटल हमारी कितनी हो गई दोस्तों 21 आकृतियाँ इसके अंदर हो जाती हैं। दोस्तों आगे हम समझते हैं टाइप 3। टाइप 3 में हम देखेंगे जैसे आपका ये त्रिभुज दिया हुआ है और इसके अंदर ये समांतर रेखाएं बिल्कुल डाली हुई है। जब ये समांतर रेखाएं हमारी डाली हुई है तो हम इसमें देख रहे हैं कि एक त्रिभुज हमारा यहाँ बन रहा है, दूसरा त्रिभुज हमारा यहाँ ये बन रहा है और तीसरा त्रिभुज हमारा ये बन रहा है। तो इसमें टोटल त्रिभुज बने हमारे 3। इसका छोटा सा एक ट्रिक यही है कि जितनी हमारी यहाँ पर समांतर रेखाएं ये हैं होंगी उतने ही हमारे ये जो त्रिभुज हो यहाँ पर हमारे बनेंगे। अब इसी को अगर मैं यहाँ पर ये कर देता हूँ, 4 लाइनें कर देता हूँ, 1 2 3 4 लाइनें कर देता हूँ, 1 2 3 4 5 लाइन कर देता हूँ, तो मेरे यहाँ पर त्रिभुज बन जाएंगे 5। इसी को आगे बढ़ाते हैं तो जैसे 1 2 3 4 लाइनें हो गई हमारी ये वाली, और एक लाइन में यहाँ पर ये डाल देता हूँ, तो इससे हमारे त्रिभुजों की संख्या बढ़ जाएगी। कैसे दोस्तों? जैसे हमारा फर्स्ट टाइप था उसके अंदर हमने पढ़ा था कि हमारा एक त्रिभुज ये बन रहा है और एक त्रिभुज हमारा ये बन रहा है और एक हमारा ये सबसे बड़ा त्रिभुज, 3 त्रिभुज बन रहे हैं।
और 3 त्रिभुज बनेंगे तो ये जब हमारी समांतर रेखा से जो हमारे त्रिभुज बने हुए यहाँ से जो बीच की रेखा है, इस रेखा से जो बन रहे हैं यहाँ से लेकर के 1 2 3 और 4, तो ये अलग अलग त्रिभुजों में अलग अलग संख्याएं देंगे। कैसे दोस्तों? जैसे ये आपका 1, ये आपका 2, ये आपका 3 और ये आपका 4, फिर ये आपका 1, फिर ये आपका 2, फिर आपका 3 और फिर इसी तरह से ये भी 4 हो जाएगा। और इसी तरह से ये 1, ये आपका 2, ये 3 और ये आपका 4। तो इसका ट्रिक बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें हम देखेंगे कि पहले हमारे जो इस तरह से सीधे त्रिभुज कितने बन रहे हैं, 1 2 और 3, तो 3 लिख लेंगे और गुणा कर देते हैं उसको किससे, एक त्रिभुज, ये जो लाइनें जितनी है 1 2 3 और ये 4, तो इसको हम 3 गुणा 4 कर देते हैं, तो ये आ जाएगा हमारा टोटल 12 इंच। ठीक है, समझ आ रहा है आपको? 1 4 इसमें बन रहे हैं, 4 इसमें बन रहे हैं और 4 इस पूरे बड़े वाले में बन रहे हैं। इस तरह से ये 12 बनेंगे। अब इसी को थोड़ा और समझने के लिए हम समझते हैं, इसमें और मैंने इसको बढ़ा दिया 1 2 3 4 और इन लाइनों को भी हमने बढ़ा दिया है। तो अब इसके अंदर हम देखते हैं कि इसके अंदर कितने त्रिभुज हो गए हैं। तो इसको समझने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं दोस्तों कि जैसे इसमें 1 2 3 4, तो ये हमारे हो गए 4 को हम क्या गिनते हैं, फर्स्ट टाइप में हमने पढ़ा था 1 + 2 + 3 + 4, तो ये हमारा हो गया 10। इसी तरह से ये इसके अंदर 10 होंगे और उसी तरह से इसमें 10 होंगे और इसी तरह से इसमें भी 10 होंगे। तो हम इसको क्या कर देंगे, ये हमारा हो जाएगा 10 × 3, 3 लाइनें हो रही हैं हमारी, तो वही हमारी 3 लाइनें हो रही हैं, टोटल हमारे हो गए यहाँ पर 30 त्रिभुज। तो नेक्स्ट है हमारा टाइप नंबर 3। जैसे ये हमारा एक त्रिभुज है, सॉरी एक वर्ग या आयत है और इसके अंदर ये एक विकर्ण दिया हुआ है, तो इससे हमारे 2 त्रिभुज बन जाते हैं, 1 और 2। जब हम इसमें दोनों विकर्ण इसमें डाल देते हैं दोस्तों, तो दोनों विकर्ण डालने से इसके अंदर त्रिभुज की संख्या बहुत ज़्यादा आगे बढ़ जाती है। ये नहीं है कि जैसे इसमें एक विकर्ण है तो इसमें 2 गए, इसमें 2 विकर्ण है तो इसमें 4 हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। पहले हम इनको एक काउंट करते हैं, 1 2 3 4 और 4, ये हमारे जो छोटे छोटे हैं 1 2 3 और 4, टोटल बन जाते हैं 8। तो दोस्तों इसको हम ट्रिक से समझते हैं। हम क्या करते हैं, इसके अंदर जितने खाने हैं उसका हम डबल कर देते हैं। इसमें 4 खाने बन रहे हैं, तो 4 × 2 हमारा हो जाएगा 8। और अगर मैं इसके अंदर कर देता हूँ, सॉरी 1 2 3 4 5 और 6, तो 6 टोटल इसमें खाने बन रहे हैं। तो लेकिन बीच में इसके बिल्कुल सेंटर से होकर जाने चाहिए इसके 6 × 2 12, अगर 8 कर देते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8, तो टोटल हमारा हो जाता है इसके अंदर 8 × 2 16। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट ये टाइप नंबर 4 है दोस्तों। नेक्स्ट है हमारा, जैसे ये कोई आकृति दी गई है, तो इसके अंदर कितने त्रिभुज होंगे। तो हमने पहली आकृति से देखा था कि इसके अंदर 1 2 3 4, इस आकृति के अंदर 4 हमारी ये छोटे
पार्ट बन रहे हैं, तो इसको हम क्या करेंगे, 4 मल्टीप्लाई 2 कर देंगे। और ऐसे ही इसी में 4 मल्टीप्लाई 2, तो इसमें हो जाएंगे 8 और इसमें हो जाएंगे 8 प्लस। अब ये इसके अंदर 2 त्रिभुज और बन रहे हैं, नंबर 1 और नंबर 2। तो इसमें हम 8 8 और 16 प्लस 2, तो टोटल हमारे इसमें हो जाएंगे 18। दोस्तों जैसे इसको समझने के लिए हम क्या कहते हैं कि इसके अंदर जो हमारे कॉमन 2 आकृतियां दी गई हैं समान, और दोनों समान आकृतियों के अंदर 2 पॉइंट हमारे कॉमन आ रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर 8 प्लस 8 और जितने पॉइंट कॉमन है, जितनी भुजाएं इसके अंदर कॉमन आ रही हैं, उन भुजाओं को हम एक भुजा आ रही है तो एक भुजा से हमारे 2 कोने जो मिल रहे हैं, इन दोनों कोनों को हम प्लस कर देंगे, तो टोटल हमारा इसके अंदर आ जाएगा 18। नेक्स्ट हम देखते हैं, इसी श्रृंखला को थोड़ा आगे बढ़ा देते हैं। जैसे 8 8 8 8 प्लस 8 प्लस 8, और फिर इन दोनों के अंदर ये 2 कोने, और इन दोनों के अंदर ये 2 कोने उभयनिष्ठ हैं, कॉमन है, तो 4 प्लस कर देंगे, 1 2 3 4, टोटल हो जाएंगे हमारे 8 3 24 और 4 28। नेक्स्ट इसमें देखते हैं दोस्तों, हमने जैसा कि पता किया है कि ये जो एक आकृति बन रही है, इसके अंदर 8 बन रहे हैं, तो यहाँ पर 3 सेम आकृतियां हैं, 1 2 3, तो 8 मल्टीप्लाई 3 प्लस जितने उभयनिष्ठ बिंदु होंगे 2 आकृतियों के बीच में, उतने ही हम क्या करेंगे, त्रिभुज यहाँ पे देखते हैं कैसे। इसके अंदर 2 उभयनिष्ठ, इसका मतलब 2 कौन कौन से हैं, एक ये वाला और ये वाला, 2 प्लस नेक्स्ट इन दोनों के बीच में उभयनिष्ठ कितने हैं, 1 और ये 2, कौन कौन से, यहां से ये और यहां से आपका ये, तो प्लस 2 हो जाएगा। अब इसके अंदर हमारा एक त्रिभुज जो है, ये सबसे बड़ा त्रिभुज यहां से यहां तक का जो है, ये बन रहा है 1, तो टोटल हमारे हो जाते हैं 8 3 24 प्लस 2 2 4 और 1 5, टोटल हो जाते हैं हमारे 29। दोस्तों गलती यहाँ पर हम ये कर देते हैं कि यहाँ पर हमने सोचा कि यहाँ पर एक पॉइंट ये है, एक कोना ये यहाँ पर है, एक कोना ये यहाँ पर है, 3 कोने हो गए और हमने 3 कोने लिख दिए। क्योंकि कई बार हम ये समझ लेते हैं कि 3 जितने कोने होते हैं उतने हमारे त्रिभुज होते हैं, ऐसा नहीं होता है। होता एक्चुअली ये है कि जितने कोने, जितनी साइड आपकी, ये साइड जो है, ये साइड देखी जाती है, इनके ऊपर कितने कोने बन रहे हैं। इस साइड पर 2 कोने बन रहे हैं यहाँ से यहाँ तक, और इस साइड के ऊपर ये 2 कोने बन रहे हैं यहाँ से यहाँ तक, तो 4 कोने हो गए, 2 इस पे और 2 इस पे, 2 2 4 और एक आपका ये बड़ा त्रिभुज। नेक्स्ट
नेक्स्ट 1 2 3 4 यानी 8 8 8 8 8 मल्टीप्लाई 4। कोने देखते हैं 1 2, इन दोनों के बीच में 2, इन दोनों के बीच में 2 और इन दोनों के बीच में ये 2। इनको हम 4 ना समझे, ये है 6 कोने। यहाँ से इस साइड के ऊपर, कॉमन साइड के ऊपर कितने कोने हैं? 2, और इस कॉमन के ऊपर 2 और इस कॉमन साइड के ऊपर 2, तो 2 के 6। एक आपका त्रिभुज बन रहा है ये, और एक त्रिभुज बन रहा है आपका ये, यहाँ से ये थोड़ा टेढ़ा हो गया यहाँ से 2, और तीसरा बन रहा आपका यहाँ से ये, दोबारा देखिए, नंबर 1 ये, नंबर 2 इस सीधी लाइन से, और एक ये इस सीधी लाइन से 3। तो टोटल आपका हो जाता है 8 चौक 32, 32 और 9 41। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने त्रिभुज की 4 टाइप पढ़ी है, और इन 4 टाइपों में से किसी से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट एक हम ऐसा क्वेश्चन समझते हैं जो 2-3 टाइप एक साथ मिलकर बनाते हैं। जैसे क्वेश्चन भी इन्हीं से पूछे जाते हैं, जैसे मैंने पहले बताया था आपको। पहले मैंने आपको बताया कि जो हम टाइप फर्स्ट से समझते आ रहे हैं उन्हीं चीज़ों को प्लस करके एग्जाम में दिया जाता है, और जब हम टाइप फर्स्ट से समझने लगते हैं तो धीरे धीरे फिर हम क्वेश्चनों को हल करने लगते हैं। जैसा कि आपको ये टाइप, ऐसा आपको कोई आकृति दे दी है, और इस आकृति के अंदर त्रिभुज पूछ लिए जाते हैं। इस आकृति में आपको त्रिभुज पूछ लिए जाते हैं कि ये इसमें कितने त्रिभुज होंगे, या फिर इसको थोड़ा और जटिल बना दिया जाता है इस प्रकार से। और सेम ऐसे ही क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं। टाइप फर्स्ट से लेकर 4 तक की टाइप को भी प्लस कर दिया जाता है। तो हमने जैसा पढ़ा था यहाँ पर कि 1 2 3 4 5 6 टाइप यहाँ पर बन रहे हैं, तो पूरा हमें 1 1 2 2 3 4 ऐसे गिनने में गलती हो सकती है। जैसे मैंने बताया कि एक भी अगर हम एक से भी चूक गए तो सारा गलत हो जाएगा। तो ये हमारा हो गया 6। तो 6 मल्टीप्लाई 2 हमने बताया था कि जितने इसके अंदर बन रहे हैं टाइप थर्ड के अंदर, हम टाइप 4 के अंदर हमने पढ़ा, तो ये हो जाएंगे हमारे 12। फिर इसके ये बाहर जो बन रहे हैं, यहाँ पर दिक्कत होती है गिनने में, यहाँ पर थोड़ी सी परेशानी होगी। कैसे? जैसे टाइप फर्स्ट के अंदर हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था दोस्तों? टाइप फर्स्ट के अंदर हमने पढ़ा था कि ये हमारा 1, ये हमारा 2 और तीसरा हमारा ये सबसे बड़ा है ये। या फिर हम ये भी कर सकते हैं कि 1 लिखा, 2 लिखा और 1 + 2 तो 3 हो गया। तो वैसे भी कर सकते हैं आप, टोटल 3। तो इसमें हो गए हमारे 3, और 3 इधर हो गए 3 और 3 इधर हो गए, 3 दूनी 6। और उसके बाद फिर आपका यहाँ पर एक ये बन रहा है, और दूसरा आपका यहाँ पर ये बन रहा है, और एक आपका यहाँ पर ये बन रहा है, और फिर आपका ये यहाँ पर ये बन रहा है। तो ये आपके हो गए 4, 1 2 3 और 4। तो प्लस मैं इसमें कर देता हूँ 4, तो ये टोटल हो जाएंगे हमारे 18 और 4 22 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आशा करता हूँ कि आप समझ पा रहे हैं जो मैं चीज़ें बता रहा हूँ। लेकिन टाइप फर्स्ट से हमको इनको समझते चलना है, और आगे हम और भी जटिल क्वेश्चन लेकर आएंगे जो एग्जाम में पूछे गए हैं प्रीवियस पेपर में, और आगे भी पूछे जाएंगे। तो अगर दोस्तों मेरा आपको चैनल अच्छा लगता है तो उसे सब्सक्राइब करें, और दूसरा अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो आप उसे ज़रूर लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों में। और अगर मेरे बनाए हुए वीडियो आपको पढ़ने हैं तो आपको इनके नोट्स बनाने पड़ेंगे, और सीधा इनको अपनी बुक में लिखना पड़ेगा साथ साथ पढ़ते पढ़ते। और फिर आप इसको दोबारा से जब रिमाइंड करेंगे
तो आपको पूरा याद हो जाएगा। ठीक है दोस्तों,